पुराने जमाने की बात है। मिस्र की सरजमीन पर एक ताकतवर बादशाह हुकूमत करता था, फिरौन। उसके पास बड़ी सेना थी, ऊंचे महल थे और बेइंतहा दौलत थी। लोग उससे डरते थे। धीरे धीरे उसके दिल में इतना घमंड भर गया कि उसने खुद को सबसे बड़ा समझना शुरू कर दिया। फिरौन बनी इसराइल के लोगों पर बहुत जुल्म करता था। वह उनसे सख्त मेहनत करवाता, उन्हें कमजोर रखता और अपने हुक्म के आगे झुकने पर मजबूर करता। जब उसे खबर मिली कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो उसकी हुकूमत को चुनौती देगा, तो उसने हुक्म दे दिया कि नवजात लड़कों को मार दिया जाए। पूरे शहर में डर और मातम छा गया। उसी दौर में एक बच्चे का जन्म हुआ, मूसा। उनकी माँ ने अल्लाह पर भरोसा किया। अल्लाह के हुक्म से उन्होंने बच्चे को एक संदूक में रखकर नदी के हवाले कर दिया ताकि वह जालिमों की नजर से बच जाए। नदी की लहरें उस संदूक को महल के किनारे तक ले आईं। कुदरत का करिश्मा देखिए, जिस बच्चे से फिरौन डरता था वही बच्चा उसके महल में पाला पड़ा। फिरौन की बीवी आसिया ने उस बच्चे से मोहब्बत की और उसे अपने बेटे की तरह पालने की इच्छा जताई। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम महल में ही बड़े हुए, जबकि उनका मकसद जुल्म को खत्म करना था। सालों बाद जब मूसा बड़े हुए तो उन्हें अल्लाह ने नुबुव्वत, पैगंबरी दी और हुक्म दिया कि वे फिरौन के पास जाकर उसे सच्चाई की दावत दें, कि वह घमंड छोड़ दे और अल्लाह की इबादत करे। मूसा अलैहिस्सलाम ने बहादुरी से फिरौन के दरबार में जाकर कहा, अल्लाह ही असली रब है, उसी के आगे झुको। लेकिन घमंड में डूबा फिरौन ये बात कैसे मानता? उसने इनकार किया, मजाक उड़ाया और अपनी ताकत का दिखावा किया। यहीं से शुरू हुई सच्चाई और घमंड की टक्कर। एक तरफ अल्लाह का पैगाम, दूसरी तरफ जालिम हुकूमत। दरबार का मुकाबला और ईमान की जीत। दरबार सजा हुआ था, सोने के खंभे, ऊंचे पर्दे और चारों तरफ सैनिक खड़े थे। फिरौन अपने तख्त पर बैठा था, चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। उसी वक्त मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम के साथ दरबार में दाखिल हुए। उन्होंने पूरी हिम्मत और सुकून के साथ कहा, हम तुम्हारे पास अपने रब का पैगाम लेकर आए हैं। बनी इसराइल पर जुल्म बंद करो और अल्लाह की इबादत करो। फिरौन हंस पड़ा। उसने ताना मारा, क्या तुम वही नहीं जो हमारे महल में पले बड़े और अब मुझे ही चुनौती दे रहे हो? मगर हजरत मूसा ने बिना डरे जवाब दिया, असल बादशाहत सिर्फ अल्लाह की है। इंसान चाहे जितना ताकतवर हो, वो अपने रब के सामने कुछ भी नहीं। फिरौन ने अपनी ताकत दिखाने के लिए पूरे मुल्क के मशहूर जादूगरों को बुलाया। ऐलान हुआ कि एक बड़ा मुकाबला होगा ताकि लोगों को दिखाया जा सके कि मूसा का पैगाम सच है या नहीं। मुकाबले का दिन आ गया। मैदान लोगों से भर गया। जादूगरों ने अपने करतब दिखाए। लोगों को ऐसा लगा जैसे रस्सियां और लाठियां सांप बनकर दौड़ रही हों। भीड़ घबरा गई। लेकिन जब हजरत मूसा ने अल्लाह पर भरोसा करते हुए अपना असबाब जमीन पर डाला तो वह अल्लाह के हुक्म से हक की निशानी बन गया और जादूगरों के सारे धोखे को निकल गया। सन्नाटा छा गया। जादूगर तुरंत समझ गए कि यह जादू नहीं बल्कि रब की ताकत है। वे सजदे में गिर पड़े और बोले, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाते हैं। ये सुनते ही फिरौन का गुस्सा भड़क उठा। उसने धमकी दी और कहा कि जो भी मूसा पर ईमान लाएगा उसे सख्त सजा दी जाएगी। लेकिन अब लोगों के दिलों में सच्चाई की रोशनी जग चुकी थी। फिरौन का घमंड और बढ़ गया, मगर उसकी हुकूमत की नींव हिल चुकी थी। हक और बातिल की जंग अब खुलकर सामने आ चुकी थी। दरबार के मुकाबले के बाद सच्चाई की रोशनी फैलने लगी, लेकिन फिरौन का घमंड और सख्त हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम लगातार बनी इजराइल को सब्र और ईमान की ताकत सिखाते रहे। फिरौन ने जुल्म की इंतहा कर दी। उसने हुक्म दिया कि जो भी मूसा पर ईमान लाए उसे सजा दी जाए, मगर दिलों में जो यकीन उतर चुका था उसे कोई ताकत मिटा नहीं सकती थी। आखिरकार अल्लाह का हुक्म आया, मेरे बंदों को रातों रात लेकर निकल जाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकल पड़े। अंधेरी रात, खामोश रास्ते और दिलों में उम्मीद की रोशनी। लेकिन सुबह होते ही फिरौन को खबर मिल गई। वह अपने बड़े लश्कर के साथ पीछा करने निकल पड़ा। कुछ ही देर में बनी इसराइल के सामने समुद्र था और पीछे फिरौन की फौज। लोग घबरा गए और बोले, अब तो हम पकड़े जाएंगे। मगर हजरत मूसा ने पूरा यकीन रखते हुए कहा, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वही रास्ता निकालेगा। अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी समुद्र पर मारी और फिर एक अजीब मंजर सामने आया। समुद्र दो हिस्सों में बंट गया। पानी पहाड़ों की तरह खड़ा हो गया और बीच में सूखा रास्ता बन गया। बनी इजराइल उस रास्ते से सुरक्षित पार निकल गए। जब फिरौन और उसकी फौज उसी रास्ते पर घुसी तो जैसे ही वे बीच में पहुंचे, पानी फिर से बढ़ गया। उनकी सारी ताकत, उनका घमंड सब लहरों में डूब गया। उस वक्त फिरौन ने कहा कि वह ईमान लाता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। इस तरह अल्लाह ने हक को कामयाब किया और जालिम को उसके अंजाम तक पहुंचाया। नई आजमाइश समुद्र के पार होने के बाद बनी इसराइल आजाद तो हो गए, मगर उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। अब उनके सामने था लंबा और सख्त रेगिस्तान। मूसा अलैहिस्सलाम उन्हें अल्लाह पर भरोसा रखने की नसीहत करते रहे।
दिन की तपती धूप और रात की ठंडी हवाएं, हर कदम एक इम्तिहान था। जब प्यास ने सताया तो लोगों ने शिकायत की। अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी एक पत्थर पर मारी और उसमें से 12 चश्मे फूट पड़े ताकि हर कबीले को उसका पानी मिल सके। जब भूख लगी तो अल्लाह ने आसमान से मन्ना और सलवा उतारा, एक खास नेमत जो रोज उन्हें मिलती थी। लेकिन कुछ लोगों ने फिर भी सब्र नहीं किया। वे कहने लगे, हमें तो वही खाना चाहिए जो हम मिस्र में खाते थे। आजादी मिल चुकी थी मगर दिल अभी पूरी तरह बदल नहीं पाए थे। इसी दौरान अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को तौर पहाड़ पर बुलाया ताकि उन्हें हिदायत की किताब अता की जाए। हारून अलैहिस्सलाम को उनकी गैर मौजूदगी में कौम की जिम्मेदारी दी गई। लेकिन शैतान ने फिर चाल चली। एक व्यक्ति सामरी ने लोगों को बहकाया। उसने सोने का बछड़ा बनाया जो आवाज करता था। कुछ लोग धोखे में आ गए और उसकी पूजा करने लगे। जब मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए और यह मंजर देखा तो उन्हें गहरा दुख हुआ। उन्होंने कौम को समझाया कि यह बहुत बड़ी गलती है। आखिरकार जिन्होंने तौबा की, अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की। यह घटना सिखाती है कि इंसान आजाद होकर भी भटक सकता है। आखिरी नसीहतें। रेगिस्तान के लंबे सफर और इम्तिहानों के बाद बनी इसराइल उस सरजमीन के करीब पहुंचे जिसे अल्लाह ने उनके लिए मुकर्रर किया था। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें हिम्मत दिलाई, अल्लाह पर भरोसा रखो और आगे बढ़ो। लेकिन कौम में से कुछ लोग डर गए। उन्होंने कहा, वहां ताकतवर लोग रहते हैं, हम उनसे कैसे लड़ेंगे। ये सुनकर 2 ईमान वाले लोगों ने कहा, अगर तुम भरोसा रखो तो जीत तुम्हारी होगी। मगर ज्यादातर लोगों ने कमजोरी दिखाई। नतीजा ये हुआ कि उन्हें और सालों तक रेगिस्तान में भटकना पड़ा ताकि उनकी नई नस्ल सब्र, हिम्मत और यकीन सीख सके। इसी दौरान मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को आखिरी नसीहतें की। अल्लाह की इबादत, इंसाफ और एक दूसरे के हक अदा करने की ताकीद की। आखिरकार वह वक्त भी आया जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दुनिया से पर्दा करने का समय करीब हुआ। उन्होंने अपनी कौम को अल्लाह के हवाले किया और दुआ की कि वे सीधी राह पर कायम रहें। उनके बाद नेतृत्व आगे बढ़ा और सफर जारी रहा। अल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुनिया से पर्दा करने के बाद बनी इजराइल गमगीन थे, लेकिन सफर रुकना नहीं था। अल्लाह ने उनकी कौम में नई क़यादत पैदा की। अब जिम्मेदारी आई युशा इब्न नून अलैहिस्सलाम पर। उन्होंने कौम को याद दिलाया, डर को अपने दिल से निकाल दो। जिस रब ने तुम्हें समुंदर से बचाया वही तुम्हें कामयाबी भी देगा। इस बार कौम में पहले जैसा डर नहीं था। रेगिस्तान के सालों ने उन्हें सब्र, तवक्कुल, भरोसा और इताअत, आज्ञा पालन सिखा दिया था। आखिरकार वह दिन आया जब उन्होंने वादा की जमीन की तरफ कदम बढ़ाए। चुनौतियां थीं मगर दिलों में यकीन पहले से ज्यादा मजबूत था। अल्लाह की मदद आई और उन्हें कामयाबी मिली। ये सफर सिर्फ एक जमीन हासिल करने का नहीं था, ये सफर था दिलों को बदलने का। गुलामी से आजादी तक, डर से भरोसे तक और शिकायत से शुक्र तक। आखिरी पैगाम, अल्लाह की मदद देर से आती दिख सकती है मगर आती जरूर है। इम्तिहान इंसान को मजबूत बनाते हैं। जो कौम सब्र रहेंगे। वादा की जमीन में दाखिल होने के बाद बनी इजराइल ने एक नया दौर शुरू किया। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक कौम या एक जमाने की नहीं थी, यह हर दौर के इंसान के लिए एक आईना थी। मूसा अलैहिस्सलाम का पैगाम अब भी जिंदा था। इंसाफ करो, जुल्म से बचो और सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखो। वक्त गुजरता गया, कभी कौम ने शुक्र अदा किया तो कभी गलतियां भी की, लेकिन हर बार उन्हें वही सबक याद दिलाया गया। घमंड इंसान को गिरा देता है जैसे फिरौन गिरा, सब्र इंसान को उठा देता है जैसे बनी इजराइल को उठाया गया। आजादी एक नेमत है मगर जिम्मेदारी भी है। समुंदर का मौजज़ा सिर्फ पानी के बंटने का नाम नहीं था, वह यकीन का मौजज़ा था। रेगिस्तान सिर्फ रेत का मैदान नहीं था, वह सब्र की ट्रेनिंग थी। आज के लिए पैगाम, अगर तुम्हारे सामने समुंदर जैसा कोई बड़ा मसला खड़ा हो तो याद रखो, जिस रब ने मूसा अलैहिस्सलाम के लिए रास्ता बनाया वही तुम्हारे लिए भी आसानियां पैदा कर सकता। कहानी जो दिलों को बदल दे। वक्त बीतता गया लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन की कहानी लोगों के दिलों में जिंदा रही। यह सिर्फ एक ऐतिहासिक वाकया नहीं था, यह ईमान, सब्र और घमंड के अंजाम की मिसाल बन गई। जब भी कोई जालिम अपनी ताकत पर घमंड करता है लोग फिरौन को याद करते हैं। जब भी कोई मजबूर इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है लोग मूसा अलैहिस्सलाम को याद करते हैं। समुंदर का रास्ता आज भी हमें यह सिखाता है कि मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर यकीन सच्चा हो तो रास्ता निकल आता है। रेगिस्तान का सफर यह बताता है कि आजादी के बाद भी इंसान को अपने ईमान की हिफाजत करनी पड़ती है। इस कहानी का असली मकसद, ताकत हमेशा सच्चाई से बड़ी नहीं होती। सब्र का फल देर से मिलता है मगर मीठा होता है। तौबा का दरवाजा खुला रहता है लेकिन घमंड इंसान को अंधा कर देता है। यह कहानी हर इंसान को एक सवाल देती है, हम किस रास्ते पर हैं? फिरौन के घमंड वाले रास्ते पर या मूसा के भरोसे वाले रास्ते पर? आखिरी पैगाम, अगर दिल में यकीन हो तो समुंदर भी रास्ता बन जाता है, अगर दिल में घमंड हो तो महल भी बचा नहीं पाते। यही है फिरौन की कहानी, एक ऐसी दास्तान जो हर दौर में इंसान को खुद को देखने का मौका देती है।